खाली पेट नींबू पानी पीना चाहिए या नहीं। आज के समय में बहुत से लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सुबह खाली पेट नींबू पानी पीते हैं। इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय है। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि खाली पेट नींबू पानी पीने से वेट लॉस करने में मदद मिलती है, तो कई पाचन को दुरुस्त रखने के लिए खाली पेट लेमन वाटर पीते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग नींबू पानी को सेहत के लिए हानिकारक भी बताते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि खाली पेट नींबू पानी पीने से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है या एसिडिटी की परेशानी बढ़ सकती है। अब ऐसे में नींबू पानी पीना फ़ायदेमंद है या नहीं, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। खाली पेट नींबू पानी पीना चाहिए या नहीं, इसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। नींबू पानी पीने से आपको कई फ़ायदे मिल सकते हैं, हालांकि इसे पीने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। क्या होते हैं फ़ायदे? पाचन होता है बेहतर। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो पेट के पाचन रस को एक्टिव करता है। इससे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज की परेशानी कम होती है। खासकर उम्रदराज लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। नींबू पानी पीने से सुबह सुबह शरीर थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में दिन की शुरुआत नींबू पानी पीकर करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन हेल्दी, टाइट और चमकदार बनती है। विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है, जिससे आप बीमारियों से लड़ने से ज़्यादा सक्षम बन सकते हैं। वज़न घटाने में मददगार। इन सबसे अलग नींबू पानी में चीनी न मिलाएं तो ये वेट लॉस करने की चाह रखने वाले लोगों के लिए भी बेहतर फायदेमंद हो सकता है। इन बातों का रखें ध्यान। कई लोगों का मानना होता है कि नींबू पानी से जोड़ों में दर्द होता है या हड्डियां कमज़ोर होती है, लेकिन ये सिर्फ मिथ है। विटामिन सी हड्डियों और जोड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। हालांकि जिन लोगों को पहले से ही गंभीर एसिडिटी, पेट में अल्सर या सिट्रिक फलों से एलर्जी है, उन्हें इसे नहीं पीना चाहिए। इनके लिए नींबू पानी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। कैसे बनाएं और कब पिए नींबू पानी? नींबू पानी बनाने और इसके सेवन का सही तरीका बताया है कि इसके लिए रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस मिला है। इसे नाश्ते से 15 या 30 मिनट पहले पिए। ध्यान रखें कि नींबू पानी में शक्कर न मिलाएं। स्वाद के लिए आप इसमें बेहद थोड़ी मात्रा में शहद या अदरक का रस डाल सकते हैं। इन सबसे अलग दांतों की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें और नींबू पानी पीने के थोड़े समय बाद कुल्ला कर लें। सुबह नींबू पानी पीना एक अच्छी हेल्दी आदत है, हालांकि इसके फायदे पाने के लिए इसे सही तरीके से पीना ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो रोज़ सुबह नींबू पानी का सेवन आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। यदि आप फ़ोन देकर खा रहे हैं खाना, ये 4 वास्तु दोष आपको रोक सकते हैं आपकी तरक्की से। क्या आप भी मोबाइल या टीवी देखकर खाना खा रहे हैं? यह आदत न सिर्फ सेहत बल्कि आपकी तरक्की में भी रुकावट बन सकती है। कुछ लोगों को मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खाने की आदत होती है। वे इसे रिलैक्सेशन और मनोरंजन का जरिया मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आपकी तरक्की और खुशहाली में भी बाधा बन सकती है। तो खाना खाते समय स्क्रीन देखना बनता है वास्तुदोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करना एक पूजनीय क्रिया मानी जाती है, जिससे मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप खाना खाते समय मोबाइल या टीवी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन भोजन में नहीं लगता। इससे आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। ये वास्तुदोष आपकी तरक्की में बन सकते हैं रुकावट। ऊर्जा का संतुलन। टीवी और मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट और तरंगें वास्तु के मुताबिक घर की सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती है। खासकर अगर आप डाइनिंग एरिया में इन्हें रखते हैं तो ये ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती है। ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता पर है असर। भोजन के समय टीवी या मोबाइल का प्रयोग मानसिक भटकाव का कारण बनता है। इससे व्यक्ति की एकाग्रता और समझने की शक्ति प्रभावित होती है, जो कार्यस्थल पर निर्णय लेने में कमजोरी ला सकती है। आर्थिक प्रगति में अड़चन। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि खाना खाते समय टीवी या मोबाइल देखने से माँ लक्ष्मी की कृपा में नहीं मिलती। धीरे धीरे यह आर्थिक समस्याओं और अस्थिरता को जन्म देता है। परिवार में बढ़ जाती है दूरी। जब खाना खाते वक्त लोग स्क्रीन में व्यस्त होते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ संवाद कम हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन का वक्त सामूहिक ऊर्जा और संबंधों को मजबूत करने का होता है। इस आदत से परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है और धीरे धीरे परिवार में कलह की स्थिति भी आ सकती है। क्या है इसका समाधान? भोजन करते समय अपने मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह के डिजिटल उपकरण को बंद रखें। डाइनिंग एरिया में टीवी या स्क्रीन न लगाएं। भोजन के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दें। भगवान को धन्यवाद कर भोजन का पहला निवाला मुंह में लें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। डाइनिंग टेबल या खाने की जगह को हमेशा साफ सुथरा और शांत रखें।
ब्लैक प्लास्टिक में खाना रखते हैं तो सुन ले डॉक्टर की चेतावनी। बताया सेहत को कैसे हो सकता है नुकसान। अगर आप भी खाना पैक करने के लिए या स्टोर रखने के लिए ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानिए इन कंटेनर्स के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर्स। प्लास्टिक के अलग अलग तरह के डिब्बे बाज़ारों में कितने बिकने लगे हैं। आजकल काले डिब्बों का इस्तेमाल खूब करने लगे हैं लोग। अगर आप आमतौर पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं या कहीं से पैक करवा कर घर लाते हैं तो आपने देखा होगा कि यह खाना ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर यानी कि काले प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर आता है। इन डिब्बों से खाकर लोग ज़्यादातर डिब्बों को धोकर घर में ही रख लेते हैं। इन डिब्बों का इस्तेमाल खाना स्टोर करने के लिए या फिर लंच पैक करके ले जाने के लिए होता है। लेकिन क्या काले प्लास्टिक के डिब्बे सेहत के लिए भी अच्छे हैं? काले प्लास्टिक कंटेनर्स क्या सचमुच सेहत के लिए अच्छे होते हैं या नहीं? पुराने रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स वगैरह इन डिब्बों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद इन डिब्बों को कार्बन ब्लैक पिगमेंट से डाई किया जाता है। इसी वजह से इन डिब्बों में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटॉर्ट्स, हैवी मेटल्स जैसे लेड, कैलेडियम या मरकरी जैसे बीपीए हो सकता है, जो कि एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स है। जब इन डिब्बों को माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है या इन डिब्बों में गर्म खाना डाला जाता है तो यह ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर्स आपके खाने में टॉक्सिक रिलीज करता है। ऐसे में डॉक्टर का कहना है कि खुद को सेफ रखने के लिए इन काले डिब्बों को इस्तेमाल न करें। ऑनलाइन फूड मंगवाने के बजाय आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। इससे आपको कंटेनर्स में पैक किया हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा। किसमें स्टोर करें फूड्स? खाना स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स के बजाय घर के स्टील या कांच के कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। इनमें खाना अच्छा रहता है और सेहत को भी इनसे नुकसान नहीं होता। आप पैकेजिंग देखकर दवाइयों की वास्तविकता के बारे में पता कर सकते हैं। नकली दवाइयों की पैकेजिंग ठीक ढंग से नहीं होती है। अक्सर नकली दवाई की पैकेजिंग टेढ़ी मेढ़ी छपी हुई या सस्ती क्वालिटी की दिखती है। इसके अलावा स्पेलिंग में गलती या ब्रांड के नाम पे भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नकली दवाइयों में पैकेजिंग पर MRP, MFG और एक्सपायरी डेट के बारे में अच्छे से बताया जाता है। वहीं नकली दवाइयों में ये जानकारियाँ या तो होगी, अगर होगी भी तो हल्की या धुंधली दिखेगी। ब्रांडेड दवाइयों पर अब QR कोड या बारकोड बना हुआ आता है। आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके दवाइयों की डिटेल और कंपनी के बारे में जान सकते हैं। नकली दवाइयों में इस तरह के QR कोड या बारकोड नहीं होते हैं। दवाई खरीदने के बाद आपको उसका वास्तविक बिल जरूर लेना चाहिए। अगर दुकानदार बिल देने से मना कर रहा है तो उस मेडिकल स्टोर पर नकली दवाइयों के बिकने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा दवाइयों को लेने के बाद उसे अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।